क्या चुनाव से पहले यूपी में बदलेगी योगी सरकार? क्या यूपी में बीजेपी करेगी बहुत बड़े बदलाव? क्या योगी सरकार में घट जाएगा केशव और ब्रजेश का कद? और यूपी में चुनाव से पहले अब किसका होगा शपथ ग्रहण? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे यूपी की राजनीति पर, क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी अपने वोट बैंक का विस्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है और इसीलिए बीजेपी योगी सरकार में कुछ बहुत बड़े बदलाव करने वाली है। इसके चलते यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और खबरें ये भी हैं कि यूपी में अब जो शपथ ग्रहण होगा उसकी वजह से योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का राजनीतिक कद छोटा हो सकता है, क्योंकि योगी सरकार में एक नया डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन आखिर ये नया डिप्टी सीएम कौन होगा, उसके बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे उसका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। उत्तर प्रदेश की राजनीति आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई है, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ महीनों का ही वक्त है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था और इसी वजह से बीजेपी विधानसभा चुनाव के पहले काफी ज्यादा अलर्ट हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से जो भी गलतियां हुई थी, पार्टी उन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी अलग अलग जाति वर्ग के लोगों को साधने के लिए नए नए प्लान बना रही है। केंद्र की सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आरएसएस के संरक्षण की वजह से यूपी की सत्ता से योगी आदित्यनाथ को हटाना मोदी शाह के लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और आरएसएस के सरकार्यवाह अरुण कुमार के बीच एक लंबी चौड़ी बैठक हुई। इस बैठक में यूपी चुनाव को लेकर विस्तार से मंथन किया गया और ये प्लान बनाया गया कि सरकार से जनता का जो वर्ग भी नाराज है उसे मनाने की पूरी कोशिश की जाए। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई इस बैठक में आरएसएस के सरकार्यवाह अरुण कुमार की तरफ से ये भी कहा गया कि जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं को अभी से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रति पॉजिटिव माहौल बनाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और संगठन के बीच बेहतरीन तालमेल होना चाहिए, जिससे कार्यकर्ताओं के मन में पार्टी को लेकर कोई नेगेटिव छवि ना बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी संगठन और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई इस बैठक में इस बात पर भी मंथन हुआ है कि चुनाव से पहले यूपी कैबिनेट का विस्तार किया जाए और सरकार में बड़े फेरबदल किए जाएं। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट से उन मंत्रियों को बाहर कर सकते हैं जिनके कामकाज का रिपोर्ट कार्ड काफ़ी खराब रहा है। इसके अलावा सरकार में प्रतिनिधित्व देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जातियों से कई मंत्री बना सकते हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को एक बड़ा राजनीतिक झटका देने की प्लानिंग भी की है, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले 2 के बजाय 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लेकिन यूपी में तीसरा डिप्टी सीएम कौन होगा? चलिए आपको इसके संभावित दावेदारों के बारे में विस्तार से बताते हैं।
यूपी के संभावित तीसरे डिप्टी सीएम की दावेदारी में पहला बड़ा नाम यूपी की दिग्गज दलित नेता बेबी रानी मौर्य का है, जो कि जाटव समुदाय से आती हैं और यूपी की राजनीति में दलित समाज का एक बड़ा महिला चेहरा मानी जाती हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। बेबी रानी मौर्य को राज्य का तीसरा डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर सकती है। यूपी के संभावित तीसरे डिप्टी सीएम की दावेदारी में दूसरा बड़ा नाम योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण का है। असीम अरुण पूर्व आईपीएस हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव भी है। असीम अरुण ने आईपीएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दिया था। असीम अरुण भी जाटव समुदाय से आते हैं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। असीम अरुण को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है। असीम अरुण के जरिए बीजेपी यूपी के शहरी क्षेत्रों के युवाओं को लुभाने की कोशिश कर सकती है और इसीलिए डिप्टी सीएम की दावेदारी में असीम अरुण का नाम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक नाम और है जो कि यूपी के तीसरे डिप्टी सीएम पद का दावेदार हो सकता है और ये नाम है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का, जो कि जाट समुदाय से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। बीजेपी भूपेंद्र चौधरी को तीसरा डिप्टी सीएम बनाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को साधने की कोशिश कर सकती है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट से किन मंत्रियों की छुट्टी करते हैं और किन विधायकों को योगी सरकार में एंट्री मिलती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेबी रानी मौर्य, भूपेंद्र चौधरी और असीम अरुण में कौन ऐसा नेता होगा जो यूपी का तीसरा डिप्टी सीएम होगा। देखना यह भी होगा कि क्या इन नेताओं से इतर किसी अन्य नेता को यूपी का तीसरा डिप्टी सीएम बनाया जाता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।